सो है गाइस, न्यूज बॉय हियर। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कुछ डॉक्टर्स के बारे में जो हद पार कर देते हैं। इंसिडेंट बता दूं, एम्स भोपाल से है। तो कुछ डॉक्टर्स भोपाल एम्स के बाहर रोड साइड में बियर पार्टी कर रहे थे। अंदर गाड़ी में एक दो लोग और थे जो कि एकदम बेहोश हो चुके थे बियर पी के। एंड बाहर दो डॉक्टर्स पी रहे थे एंड पुलिस उनको देख लिए। जिसके बाद पुलिस रोके, वो पूछते हैं ना कि कहाँ के रहने वाले हो, जिस पर वो कहते हैं कि हम यहाँ एम्स के हैं, डॉक्टर्स हैं। फिर पुलिस कहते हैं कि ये सब क्या है, लोगों को क्या दिखा रहे हो बाहर बियर पी के। इसके बाद एक डॉक्टर हद पार कर देते हैं, वो पुलिस को अब्यूज करने लग जाते हैं, गाली देने लग जाते हैं। मैं छोटा सा क्लिप दिखा देता हूँ, पहले आप देखिए। मैं 1600 यहाँ पे, ठीक है? तुम कौन हो? बनाओ वीडियो। गाली मत देना, तमीज से बात कर रहा हूँ मैं। मैं 10 थाना अधिकारी को जानता हूँ। हाँ तो जानता है तो गाली देगा क्या? पुलिस को गाली देगा? से बात कर रहा हूँ। इसके मैं समझ रहा हूँ, तुम गाली दूर होके बात करो मेरे। हाँ दूर होके बात करो। बात है, ठीक है? कोई नहीं कर रहा है सर, रुको। तमीज से बात कर। अरे सर तमीज से बात कर। हेलो, ठीक है? अरे इसमें रुको ना सर। बैक ले। हाँ वीडियो बना रहा है। सर कहीं जा ही नहीं रुक रहा। जाओ। अरे सर ये होने के बाद जो डॉक्टर्स है वो भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तब तक एडिशनल पुलिस वहां पहुंच चुके थे, उनको रोक लिए। ये इंसिडेंट के बाद जो पुलिस है उन्होंने एम्स भोपाल एडमिनिस्ट्रेशन को इसके बारे में बता दिया, डॉक्टर्स के बिहेवियर के बारे में। जिसके बाद वो तुरंत से इंटरनल इंक्वायरी चालू कर दी। एंड एम्स भोपाल एडमिनिस्ट्रेशन इस इंसिडेंट को बहुत ही सीरियस लेते हुए एक डॉक्टर को इंस्टीट्यूट से हटा दिया गया है एंड दूसरे के अगेंस्ट में डिसिप्लिनरी एक्शन अभी चालू है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते, जो कि एक पुलिस वाले के बारे में जो चोरी करते हुए पकड़े गए। बेसिकली एक जन से ये पुलिस वाले लिफ्ट मांगे थे, ठीक है? एंड जो बंदा है वो लिफ्ट दिए बाइक में, बट जब वो पुलिस को उनके डेस्टिनेशन तक छोड़े एंड पुलिस जब जा रहे थे, उतने में जिन्होंने लिफ्ट दिया था बाइक में वो अपना पॉकेट चेक करते हैं एंड पता चलता है उनको कि उनका 10,000 रुपए गायब है। जिसके बाद उनको शक हुआ कि उसी पुलिस वाले ने लिया। इसके बाद का एक वीडियो वायरल जा रहा है जहाँ पुलिस वाले एकदम भाग रहे होते हैं ना, आप देखिए। आपके लिए मैं कैसे खा, आप भागो, आज भागो। आप कहाँ तक भागोगे? पैसे नहीं भागो, कहाँ तक? गरीब की भी आपकी नौकरी चली जाएगी। काफी सारे लोग पुलिस को ट्रोल कर रहे हैं, जैसे एक जन लिखे, गरीब पुलिस वाले की मजबूरी भी समझो। और कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि क्या सच में वो एक पुलिस थे? कोई फेक पुलिस भी हो सकता है, बस उसने पुलिस यूनिफॉर्म पहन लिया। आप क्या सोचते हो इसके बारे में? कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते, जो कि लखनऊ के एक पुलिस वाले के बारे में जो 2 लाख रुपए घूस लेते टाइम रंगे हाथों पकड़े गए। केस बेसिकली लास्ट ईयर का है। एक लड़की प्रतीक गुप्ता एंड रियाज नाम के एक बंदे के ऊपर गैंग एलिगेशन लगाती है, केस कर देती है, जिसको लेकर जो प्रतीक गुप्ता है वो 1 महीने से ज्यादा जेल में काटे भी। बाद में फिर उनको बेल मिला ना। इसके बाद एक इंस्पेक्टर धनंजय सिंह जो कि मिले हुए थे उस लड़की के साथ, वो प्रतीक गुप्ता को कहती है कि तुम 50 लाख रुपए दो। एंड लड़की ने जो तुम्हारे अगेंस्ट में केस किया है वो बयान बदल देगी। एंड प्रतीक कहते हैं कि मैं इतना पैसा नहीं दे सकता, मैं 10 लाख रुपए दूंगा। बट वो पुलिस वाले नहीं मानते। इसके बाद वो इससे रिलेटेड एंटी करप्शन वालों को कंप्लेंट कर देते हैं कि ऐसा ऐसा पुलिस वाले मेरे से घूस मांग रहा था। जिसके बाद प्रतीक एंड वो इंस्पेक्टर के बीच में बात हुआ कि मैं पहले 2 लाख रुपए दूंगा। एंड वो 2 लाख रुपए लेके गए। वहीं पे एंटी करप्शन टीम भी देख रहे थे ना, ऑफ कोर्स छिप के वो देख रहे थे, कैमरा वगैरह सब सेटअप था। और जो पैसा प्रतीक लेके जा रहे थे उसका सीरियल नंबर भी एंटी करप्शन टीम वालों ने नोट कर रखा था। इसके बाद जो प्रतीक है वो पुलिस वाले को ब्राइब देते 2 लाख रुपए एंड पुलिस वाले कहते हैं कि पैसे को फाइल में डालो। ये चल रहा था, उतने में एंटी करप्शन टीम का एंट्री होता है एंड इंस्पेक्टर धनंजय सिंह को वो अरेस्ट कर लेते हैं। बेसिकली जो प्रतीक गुप्ता है वो एक स्कूल के डायरेक्टर थे, ठीक है? एंड वो लड़की जिसने केस फाइल किया था प्रतीक के अगेंस्ट में, वो स्कूल में काम करती थी, लेकिन काम अच्छे से ना कर पाने की वजह से उसको निकाल दिया गया था। एंड उसका बदला लेने के लिए वो प्रतीक के अगेंस्ट में केस की। सिर्फ प्रतीक नहीं, एक और बंदे का नाम वो मेंशन कर दी का केस वो बताई, जिसका नाम ली प्रतीक बताई कि वो उसको जानते तक नहीं है। बेकार में ही जो प्रतीक है वो 1 महीना से ज्यादा जेल में काटे। मैं तो एकदम शॉर्ट में एक्सप्लेन किया, ये केस काफी लंबा है। अगर आप डिटेल से जानना चाहते हो तो एक आर्टिकल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके पढ़ सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते, चुकी है कर्नाटका के एक बीजेपी लीडर के बेटे के शॉकिंग हरकत के बारे में, जिसे देखकर काफी सारे लोग गुस्सा है, लोग एक्शन का डिमांड कर रहे हैं। कर्नाटका के बीजेपी लीडर विजय गौड़ा पाटिल के बेटे समर्थ गौड़ा पाटिल का एक वीडियो वायरल जा रहा है, जहां वो टोल गेट स्टाफ को बहुत बुरी तरीके से पीटते हैं। अकेले नहीं, उनके साथ और भी लोग थे ना। बेसिकली वो स्टाफ ने समर्थ गौड़ा से टोल फी मांग लिया, जिस पर जो समर्थ गौड़ा है वो कहता है कि मेरे फादर विजय गौड़ा पाटिल है। इसके बाद जो स्टाफ है वो पूछते हैं कि कौन से विजय गौड़ा के बारे में बात कर रहे हो, कौन है वो? जिस पर जो समर्थ गौड़ा है वो गुस्सा हो गया एंड जाके वो स्टाफ को पीटने लग जाते हैं। इसके बाद जो टोल गेट के बाकी स्टाफ मेंबर्स है वो आके वो झगड़े को रोकते हैं। जो स्टाफ है वो इंजर्ड हो गए, जिसके बाद उनको लोकल हॉस्पिटल ले लिया गया फॉर ट्रीटमेंट। ये वीडियो को देखकर काफी सारे लोग गुस्सा है, आउटरेज हुआ ना, लोग डिमांड करने लगे एक्शन का, समर्थ गौड़ा को
अरेस्ट करो करके। तो इसके ऊपर समर्थ गौड़ा के फादर विजय गौड़ा रिएक्ट करे। वो अपने बेटे को डिफेंड करते हुए कहते हैं, मेरे बेटे ने वो स्टाफ को कहा कि ये विजय गौड़ा का गाड़ी है एंड मैं विजय गौड़ा का बेटा हूँ। जिस पर जो टोल स्टाफ है वो मेरे बेटे से पूछा कौन विजय गौड़ा, जिस पर मेरे बेटे ने कहा कि विजय गौड़ा जो यहाँ रेगुलरली आते हैं, तुम उनको नहीं जानते। इसके बाद जो स्टाफ है वो रूडली बात करने लगा एंड कहने लगा कि जो भी हो वो तुम्हें टोल फी पे करना ही पड़ेगा। जिस पर मेरा बेटा इरिटेट हो गया। एक बेटे को अपने बाप के बारे में बुरा सुन के गुस्सा आना नेचुरल होता है, लेकिन इश्यू को कामली सॉल्व करने के बजाय स्टाफ जोर से बात करते हुए कहा कि टोल दो। तो मेरा बेटा गाड़ी से उतर गया और उसके साथ वाले लोगों ने स्टाफ के टोन पर सवाल उठाया। उसने गलत क्या किया? गलती तो टोल स्टाफ की थी। वेल, आप क्या सोचते हो इसके बारे में? कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है रैंडम सेना के बारे में। तो रैंडम सेना फाइनली अपना फेस रिवील की और वो बताए कि वो पिछले कई महीनों से क्यों गायब थे। वो बताए कि उनके फैमिली के ऊपर किया गया था, वो भी 2 बार, जिस मामले में उन्होंने एफआईआर दर्ज किया था। बट इसके बाद उनको धमकी मिला कि तुम एफआईआर वापस ले लो, नहीं तो फिर हम तुम्हारे फैमिली को मार देंगे। क्यों किया गया, क्या है मामला, इसके बारे में पूरा डिटेल से बताते हुए वो एक वीडियो पोस्ट किया ना। वीडियो में वो एल्विश यादव के बारे में भी बात करते हैं, जिनके साथ उनका कंट्रोवर्सी हो रखा है, आपको पता होगा। मैं वीडियो का छोटा सा क्लिप दिखा देता हूँ। पूरा वीडियो अगर आपको देखना है तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। रैंडम सेना को एंटी मुस्लिम या एंटी जो भी समझिए कि हमें ये ऐसे पोर्ट्रे किया गया कि हम प्रो हिंदू नहीं, एंटी अदर रिलीजन है, जबकि ऐसा कभी से नहीं था। हमने रैंडम सेना के एडमिन ने, मैंने यानी हमेशा से ये सिखाया है, हमेशा से अपने पेज पे यही बोला है कि आप अपने धर्म पे फोकस करिए, दूसरे धर्म को कुछ बोलने से पहले। अब जब 250 से ज्यादा अरेस्ट हो गए एंटी वो जेल चले गए, क्योंकि ये तो एक्चुअल काम हुआ। बैठ के वीडियो बनाना और बकैती करने में और एक्चुअल काम करने में बहुत डिफरेंस है। तो रैंडम सेना को बहुत अच्छी तरीके से एंटी अदर रिलीजन घोषित कर दिया गया। इसी बीच में बहुत सारे कांड हुए, मैं उस चीज को वर्णन नहीं करना चाहता हूं। मेरा एड्रेस लीक किया गया, मेरी माँ बहन का फोटो लीक किया गया, और ये एड्रेस लीक करने वाले और मेरी माँ बहन के फोटो लीक करने वाले हिंदूज ही थे। चाहे वो कोई बहुत बड़ा क्रिएटर एल्विश यादव हो, चाहे वो जय सिया राम सेना के नाम से सो कॉल्ड कट्टर हिंदू पेज चलाने वाला सौरभ समथिंग करके हो, या मुझे राजपूत कंट्रोवर्सी में फंसाने वाले हिंदूज हो। मुझे हमेशा परेशान हिंदूज ही नहीं किया, नॉन हिंदूज की इतनी औकात नहीं हुई कि मुझे कभी परेशान कर सकता। अब मेन मुद्दे पे आते हैं। 6 महीने से रैंडम सेना कहाँ गायब था? मैं कहाँ गायब था? 6 महीना से मैं इसलिए गायब था क्योंकि मेरे परिवार पे अटैक हुआ था। मेरे मम्मी पापा पे अटैक हुआ एक बार, उनकी गाड़ी पे अटैक हुआ। अननोन 3-4 लोग थे, मास्क पहने हुए, शीशा तोड़ के हैमर से। पता नहीं उस दिन किस्मत अच्छा था, उससे ज्यादा कुछ नहीं किया उन्होंने। और एक लेटर छोड़ के गए। उस लेटर में बहुत सारा धमकी था। वो लेटर है भी मेरे पास अभी, और उसमें था कि तुम जो ये काम कर रहे हो वो ये काम छोड़ दो, वरना आगे बहुत पछताओगे। तुम्हारे घर में बहन है, तुम्हारे घर में बेटी है, माँ है, क्या क्या अटैक हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, वो हमें बताने की जरूरत नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है एक बंदे के वायरल वीडियो के बारे में, जिसे देखकर काफी सारे लोग गुस्सा है। तो ये बंदा क्या करता है, रील के चक्कर में बाइक से मिरिंडा का बोतल तोड़ देता है रास्ते में, बीच रास्ते में। ऑफ कोर्स ये डेंजरस है बाकी व्हीकल्स के लिए। काफी सारे लोग अभी पुलिस से डिमांड कर रहे हैं ना कि इसको अच्छा ट्रीटमेंट दिया जाए करके, ताकि फ्यूचर में ये या बाकी कोई और ऐसा हरकत ना करे। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है विवेक ओबरॉय के बारे में। तो ये बताए कि रामायणम मूवी से इनको जितना ही पैसा मिलेगा वो सारा वो डोनेट कर देंगे। यस, बॉलीवुड का जो हाईएस्ट बजट वाला मूवी आ रहा है रामायण, उसमें विवेक ओबरॉय भी होंगे। वो मूवी में रोल प्ले करेंगे विभीषण का। वो कहे, मैंने रामायण मूवी के प्रोड्यूसर नमित से कहा मैं इस फिल्म के लिए 1 रुपया भी नहीं लूंगा, मैं उसको डोनेट करना चाहूंगा उन बच्चों को जो कैंसर से सफर कर रहे हैं। मैं नमित से कहा मैं तुम्हें सपोर्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि तुम जो कर रहे हो उससे आई थिंक इंडियन सिनेमा ग्लोबल स्टेज में फोड़ने वाला है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है ट्विटर यूजर के बारे में, जो क्या एक्सपोज हो गई। यस, नेत्रा गुप्ता करके ट्विटर यूजर ये पिक्चर पोस्ट की उनका स्कूटी का, जहाँ आप देख सकते हो किसी ने बहुत ही गंदा लिखा हुआ है ना, आर से है वो वर्ड, आप देख सकते हो हिंदी में लिखा हुआ है। इसको शेयर करते हुए वो लिखी थी, दिस इज हाउ फीमेल्स आर रिवार्डेड इन टियर 2 सिटी फॉर रनिंग, थैंक यू कानपुर, बहुत बहुत आभार। सबसे बुरा पार्ट यह है कि ये लिखने वाला शायद वही इंसान होगा जिनकी माँ हर देवी से दुआ करती होंगी, खुद भूखी रहकर सिर्फ अपने बच्चों के बेहतर फ्यूचर की उम्मीद में। ये ट्वीट बता दूं काफी ज्यादा वायरल हुआ ना। इसके बाद एक यूजर इसी ट्वीट को रीट्वीट करते हुए ये स्क्रीनशॉट डालते हैं, जो कि उन्होंने गूगल से सर्च किया था। यहाँ वो दिखाते हैं कि जो पिक्चर यहाँ ट्विटर यूजर शेयर की थी वो तो 1 साल पहले अनुपम गुप्ता अपने ट्विटर पर शेयर किए थे। मतलब जो ट्विटर यूजर शेयर की वो अनुपम गुप्ता के ट्वीट से उन्होंने उठाया, उनका है ही नहीं। फिर ये ट्विटर यूजर लिखते हैं, नेवर बिलीव एन इंडियन वुमेन ऑन इंटरनेट बिफोर डबल चेकिंग एवरीथिंग। बट इसके बाद कुछ लोग बताने लगे कि जो गूगल है वो कई बार गलत मेटा डेटा इन्फॉर्मेशन देता है जब आप रिवर्स सर्च करते हो यूजिंग एन इमेज। जो वहां दिखा रहा है कि अनुपम गुप्ता ने 1 साल पहले ट्वीट किया था वो फोटो, वो इसलिए दिखा रहा है क्योंकि अनुपम गुप्ता ने वो ट्विटर यूजर के ट्वीट को रिसेंटली रीट्वीट किया था एंड गूगल से वो गलती हो गया। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है आईफोन चोरी गॉन रॉन्ग के बारे में। तो एक बंदा एक टूरिस्ट का आईफोन चुराया था, बट जिसका फोन चोरी हुआ उसका एप्पल वॉच भी था। तो उसके एप्पल वॉच की वजह से वो अपना आईफोन ढूंढ पाया। जो चोर है वो माफी मांगता है, पुलिस वगैरह भी आ गए थे, बट जो टूरिस्ट है वो पुलिस से बिल्कुल खुश नहीं थे। क्यों, मैं वीडियो दिखा देता हूँ, आप देखिए। फोन यहाँ मिला है भाई हमें, इसके पीछे इसका फोन है, इस ब्लैंक इस और यहाँ पे तूने ढूंढा कैसे, बता एक बार अपनी गाड़ी दिखा। हमने पूरे चार्ज मारे, उनसे कनेक्ट होता है, देखो येलो
ऐसे करके आवाज आई थी। आई थिंक ये शॉप एक ही है, ये है मुंशियारी हाउस। फोन किसके पास है? मेरे पास ही है। मिल गया फोन, ये फोन मिल ये गया। फोन ना 2 घंटे से गायब है। भाई ने इसकी ना सिम निकाल के, मतलब कवर भी निकाल दिया, सिम मैं भी निकाल दिया। किसी ना पहाड़ी के लिए नहीं बोल रहा, मैं बहुत रिस्पेक्ट रखता हूँ पहाड़ी लोगों के, लेकिन इस बंदे ने ना आज बहुत ज्यादा ही कर दिया। नाम बताओ इसका, नाम क्या है? मार देंगे तेरे क्या हो गया भाई, क्या हो गया? शक्ल दिखाओ ना। यही है वो चोर। यही है ना? सिम बता भी बताना है तो अगर कहाँ गया सिम? खा गया उसे कोई? फोन इसी के पहुंच गया फिर। सिम कौन देगा ये बता? फोन तुझसे बरामद हो रहा है, सिम कहाँ से मिलेगा? तोड़ दी ना, खत्म कर। तो भाई अभी नीचे से हम लोग आ रहे हैं कौसानी पुलिस को। हमने सोचा कि अपना अननेसेसरी टेम्परामेंट को लूज करके कोई फायदा है नहीं, एक बार पुलिस करेगी। पुलिस ने आके इतने प्यार से सेटलमेंट करके भाई गलती कर दी है तो बता दे, मतलब कुछ पूछ ही नहीं रहे। कह रहे आप बताओ क्या कर रहे हैं। यार आप देखो ना कि एक बंदा अगर है तो आप क्या इंश्योर कर रहे हो कि वो दोबारा ये गलती ना करे। कह रहे वो तो गरीब है, कर दे। अरे यार ये कोई बात थोड़ी ना होती है। हम सिर्फ इतना बोल रहे हैं कि सिम बता दे फेंकी है कि नहीं। तो लास्ट में जैसे तैसे जद्दोजहद के बाद कहता कि हाँ मैंने तोड़ के फेंकी है। तो मुझे ना ये एक्सपेक्टेड नहीं था कौसानी। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है औरी के बारे में। तो होता क्या है, औरी ऐसे ही खड़े थे पैप्स के सामने। उतने में एक बंदा उनको बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन जो औरी का बॉडीगार्ड है वो मना कर देता है, जिस पर वो बंदा गुस्सा हो जाता है, एब्यूज करता है औरी के बॉडीगार्ड को। मैं दिखा देता हूँ, छोटा सा ही क्लिप है, आप देखिए। जाने दो। वीडियो भेजो। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है एक आदमी के बारे में जो पकड़े गए थे ड्रिंक एंड ड्राइव मामले में। कुछ महीने पहले का केस है ये। तो अभी पुणे कोर्ट ने वो 28 साल के ड्राइवर के ऊपर 10,000 रुपए का फाइन लगाया है और जो उन्हें ऑर्डर दिया है कि वो 1,000 पैम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जहां लिखा हुआ होगा डेंजर्स ऑफ ड्रिंक एंड ड्राइव। वो लिख के उसको वो प्रिंट करेंगे 1,000 एंड उसको वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर तो वो ऐसा नहीं करते तो उन्हें 10 दिन का सिंपल इम्प्रिजनमेंट होगा। क्या सोचते हो आप इसके बारे में? कॉमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है नकुल धुल के बारे में। तो नकुल धुल रिएक्ट करे पॉल्यूशन के बारे में। आजकल आपको पता होगा लोग पॉल्यूशन को लेकर काफी ज्यादा कंसर्न हो गए हैं। इसी से रिलेटेड नकुल धुल एक इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट किए थे ना, आप देखिए। भाई मैंने रिसेंटली ये कंक्लूजन ड्रॉ करा है, ये जो पोल्यूशन है ये अमीरों की बनाई हुई चीज है गरीबों को कंट्रोल करने के लिए। बेसिकली पोल्यूशन एक गिमिक है, वो एग्जिस्ट नहीं करती रियल लाइफ में। क्योंकि मैंने एक रिसेंटली एक चीज पढ़ी, उसको लिखा हुआ था लाइट पोल्यूशन। मैंने लाइट पोल्यूशन क्या होता है? मैंने सर्च करा भाई, और गूगल पे क्या लिखा आया कि बेसिकली जब तुम ज्यादा लाइट जला दो, कोई चीज तुम्हारी आंखों में चुभ रही लाइट वगैरह, वो लाइट पोल्यूशन। मैं ये तो कोई बात नहीं, इस बात का कोई सेंस नहीं बना। कुछ भी चीज ज्यादा हो जाएगी तुमसे पोल्यूशन बोल दोगे क्या है? ये अपने कमरे की लाइट बंद करो, पर्दा लगाओ, लाइट पोल्यूशन हट गया। लाइट पोल्यूशन कोई सेंस नहीं बन रहा। ऐसे तो दिल्ली में 3 करोड़ लोग हैं, ये मोमो चौमिन पता नहीं क्या खाते हैं, रोज सुबह उठ के हक देते हैं साले। आज तो दिन में 6 बार आ गए, टट्टी पोल्यूशन क्यों नहीं हो रहा? 3 करोड़ लोग रोज मूत रहे हैं, इतना लाखों लीटर मूत रहे हैं, मूत पोल्यूशन क्यों नहीं हो रहा? पाद पोल्यूशन क्यों नहीं हो रहा? पदोड़े भरे पड़े हैं, पता क्यों नहीं हो रहा ये सब? क्योंकि यही हगना, पादना, खाना, मूतना, ये ऐसी चीज है जो अमीर भी करता है। ठीक है, यही चीज है जो गरीब भी करता है और अमीर भी करता है, इसलिए इस पे पोल्यूशन नहीं हो रहा, कर पा रहे हैं। ठीक है, हम गरीब की को पता टट्टी तो रोक नहीं सकती, टट्टी मूत तो रोक नहीं पाएंगे, वरना तुम्हें टट्टी और मूत भी ना करने देंगे। अमीरों को जिस दिन पता लग गया ना, अमीरों को जिस दिन पता लग गया कि टट्टी मूत तो रोक सकते हैं, ये करे बिना काम चल जाएगा, इसका कोई जुगाड़ निकल गया। भाई गरीबों, तुम्हारी आटा गीला करके गोली बना के सबकी फिट कर देंगे, मैं बता रहा हूं, लिख के देना। तुम्हारे तुम्हें हगने मूतने भी नहीं देंगे, पोल्यूशन हो जाए। टट्टी पोल्यूशन कर दिया गरीबों ने। तो आज तो गरीबों ने मोमोज खा के बहा दिया। मैं लिख के दे रहा हूँ, गरीब की तो, अरे गरीब की तो टट्टी से भी दिक्कत ही नहीं। गरीब तो बेचारा हक भी ना सके। गरीब की तो आजकल से भी दिक्कत होगी। मेरी फीड पे रील आई 2-3, भी ना मारने दे रहे गरीब को। कह रहे जो गरीब मार गया उसका खराब है, उसका कुछ नहीं हो सकता। गरीब की तो मुट्ठी से भी दिक्कत, और अमीर कर रहा है गरीब की मुट्ठी से भी दिक्कत। जीन दो भाई इन गरीबों को, है तो नहीं वैसे ये जीन देने लायक, पर जीन दो भाई, गरीबों को जीन दो। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है शाहरुख खान के बारे में। तो उनके बेटे आर्यन खान का सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड में जो सबसे वायरल डायलॉग था, घंटे का बादशाह, उसके ऊपर शाहरुख खान रिएक्ट करे। सिर्फ शाहरुख खान नहीं, बादशाह भी। कल जब शाहरुख खान अपने ट्विटर पर Q&A कर रहे थे तो किसी ने उनसे पूछा बैड्स ऑफ बॉलीवुड के कौन से कैरेक्टर को आप सबसे ज्यादा रिलेट करते हो, जिस पर शाहरुख खान कहते हैं घंटे का बादशाह, ऑब्वियसली। इसी को रीट्वीट करते हुए बादशाह भी लिखे सर। और किसी ने उनसे कहा कि सर आप आर्यन खान को बोलिए कि बैड्स ऑफ बॉलीवुड का पार्ट 2 वो लाए, जिस पर शाहरुख खान कहते हैं अपने बच्चों को क्या करना चाहिए ये बताना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आई एम श्योर वो इस पर काम कर रहा होगा। और किसी ने उनसे पूछा बैड्स ऑफ बॉलीवुड का आपका फेवरेट सीन कौन सा है, जिस पर शाहरुख खान रिप्लाई करते द एंडिंग सो अनएक्सपेक्टेड। फिर किसी ने उनसे पूछा क्या हम आपको आपके बेटे द्वारा डायरेक्ट किया हुआ फुल फ्लेज मूवी में देखेंगे, जिस पर शाहरुख खान कहते हैं इफ ही कैन अफोर्ड मी एंड माय टेंट्रम्स तो यस। इसके बाद एक बंदा उनको ट्रोल करते हुए लिखता है भाई ये बता तुम में कोई टैलेंट नहीं, ना तेरी शक्ल बढ़िया है, फिर तू स्टार कैसे बन गया? तुझसे बढ़िया तो मेरी शक्ल है, मुझे कोई पहचानता तक नहीं। जिस पर शाहरुख खान रिप्लाई करते हैं भाई शक्ल तो ठीक है, अकल का नहीं बोला तुमने, वो है या नहीं। तो बस आज के लिए बस इतने अपडेट्स थे। अगर तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।